मोदी विरोध में विपक्ष ने बनाया इंडिया गठबंधन। नाम भले ही इंडिया है, काम भारत का विरोध करना है। पहले सनातन धर्म, अब यूपी बिहार का किया अपमान। शौचालय पर अटकी इंडिया गठबंधन वालों की सोच। यूपी बिहार वालों को शौचालय साफ करने वाला बताया। के लोकसभा चुनाव में मोदी को हराकर सत्ता हासिल करने के लिए 28 विपक्षी दलों ने गठबंधन बनाया है, जिनका नाम रखा है इंडिया गठबंधन। इस गठबंधन के नाम में भले इंडिया है, लेकिन गठबंधन में शामिल दलों ने लगता है भारत का विरोध करने का ठेका ले लिया है। तभी तो इसी गठबंधन में शामिल दक्षिण की डीएमके पार्टी कभी सनातन धर्म का अपमान करती है, तो कभी सनातन धर्म को खत्म करने की बात करती है। और अब तो सारी हदें पार करते हुए डीएमके के नेता यहाँ तक कहने लगे हैं कि यूपी और बिहार के लोग तमिलनाडु में आकर शौचालय साफ करते हैं। और इससे भी हैरानी की बात तो ये है कि यूपी बिहार के अपमान पर इंडिया गठबंधन वालों को जैसे सांप सूंघ गया है। इसीलिए जिस डीएमके को गठबंधन से निकालकर बाहर कर देना चाहिए था, वो अभी भी गठबंधन का हिस्सा है। बात हिंदी विरोध की हो या फिर सनातन धर्म के विरोध की, तमिलनाडु में सत्ता संभाल रहे सीएम एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके इस मामले में सबसे आगे रहती है। कुछ ही महीनों पहले सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से करने वाली डीएमके ने इस बार यूपी और बिहार वालों के खिलाफ सहर उगला है। ऐसा लगता है इंडिया गठबंधन में शामिल डीएमके पार्टी हिंदी से नफरत करते करते हिंदी बोलने वाले यूपी और बिहार के लोगों से भी नफरत करने लगी है। इसलिए डीएमके सांसद दयानिधि मारन की जुबान से यूपी और बिहार वालों के लिए इस कदर नफरत के बोल फूटने लगे हैं कि उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि उत्तर प्रदेश और बिहार के हिंदी बोलने वाले लोग तमिलनाडु में आते हैं और यहाँ कंस्ट्रक्शन मजदूर या सड़कों और शौचालयों की सफाई का काम करते हैं। मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री रह चुके दयानिधि मारन चेन्नई सेंट्रल से सांसद हैं और एक सांसद की सोच किस कदर शौचालय पर आकर रुक गई है, ये आप उनके बयानों से समझ सकते हैं। जिस यूपी बिहार के लोग तमिलनाडु में जाकर मेहनत करते हैं, राज्य के विकास के लिए लंबी लंबी इमारतें खड़ी करते हैं, सड़कें बनाते हैं, उसी यूपी बिहार के लोगों को इंडिया गठबंधन वाले नेता दयानिधि मारन शौचालय साफ करने वाला समझते हैं। और इससे भी हैरानी वाली बात तो ये है कि जब इसी डीएमके के नेता सरेआम सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया से कर रहे थे, उस वक्त भी इंडिया गठबंधन में शामिल तमाम पार्टियों ने जैसे मौन साध लिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि डीएमके पार्टी अभी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। और अब यही पार्टी सनातन को कोसते कोसते हिंदी के नाम पर यूपी और बिहार वालों को शौचालय साफ करने वाला बता रही है। लेकिन इसके बावजूद बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का खून नहीं खौल रहा। उन्होंने बयान भी दिया तो सिर्फ निंदा की, और वो भी बेहद संभल कर, जिससे मोदी विरोध के नाम पर बने इंडिया गठबंधन को नुकसान न पहुंचे, क्योंकि डीएमके भी इसी इंडिया गठबंधन में शामिल है। सुनिए क्या कह रहे हैं आरजेडी नेता और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव। आप लोगों का सवाल है कि भाई जो तमिलनाडु के जो नेता ने जो बात कही, पहली बात तो जो करुणानिधि जी की जो पार्टी है डीएमके पार्टी सामाजिक न्याय में विश्वास रखती है। अगर उनके दल के अगर कोई भी नेता अगर बिहारियों के बारे में कुछ बोले हैं बिहार यूपी के लोगों के लिए, तो बहुत निंदा करने वाली बात है। इससे हम लोग सहमत नहीं। बिहार और यूपी के लोगों को जो मजदूर है पूरे देश में जो है मांग उठती है, लोग डिमांड करते हैं। अगर वो ना जाए तो उनकी जिंदगी जो है ठप हो जाएगी दूसरे राज्यों की, और ये बात जो है लोगों को समझना चाहिए। लेकिन इस तरह का अगर बयान आया है तो इसकी हम निंदा करते हैं। अगर
उन्होंने कहा कि बिहार के लोग आकर के नाला साफ कर रहे हैं या कुछ भी साफ कर रहे हैं। अगर ये बात अगर वो बोलते कि कुछ विशेष जाति के लोग ही नाला साफ कर रहे हैं तो एक बात होती कि भाई एक विशेष जाति के लोग ही क्यों नाला साफ कर रहे हैं। लेकिन उनका कहना अगर बिहार और यूपी के लोग आके हमारे यहाँ इस तरह का काम करते हैं तो ये निंदनीय है। इंडिया गठबंधन में शामिल डीएमके के नेता यूपी बिहार वालों को शौचालय साफ करने वाला बता रहे हैं और बिहार के डिप्टी सीएम विरोध के नाम पर सिर्फ निंदा कर रहे हैं। उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि ऐसी पार्टियों को इंडिया गठबंधन से बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि इसी गठबंधन के सहारे तो लालू की पार्टी मोदी को हराने का सपना देख रही है और इस सपने को पूरा करने के लिए आरजेडी लगता है बिहारियों का अपमान भी बर्दाश्त कर सकती है। तभी तो कांग्रेस शासित राज्य तेलंगाना के नए सीएम रेवंत रेड्डी ने जब बिहार के डीएनए पर सवाल उठाया, आरजेडी तब भी खामोश रही और अब बिहारियों को शौचालय साफ करने वाला बताया गया, आरजेडी तब भी चुप है। सिर्फ खाना पूर्ति के लिए बयान दिए जा रहे हैं। डीएमके के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। अगर बिहार और बिहारियों से लालू की पार्टी को जरा भी प्यार है तो कम से कम डीएमके को इंडिया गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखाए जाने की मांग करनी चाहिए, क्योंकि बिहार के डीएनए पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस के खिलाफ तो आरजेडी आवाज उठाएगी नहीं, जो इस गठबंधन की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, जिसके सामने शायद ही लालू यादव की चले। वैसे आपको क्या लगता है, डीएमके के खिलाफ इंडिया गठबंधन कोई ठोस कार्रवाई करेगी या फिर मोदी विरोध में इंडिया गठबंधन यूपी बिहार का अपमान भी बर्दाश्त कर लेगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। लोग ऐसा बोलते हैं, पहले वो अपना डीएनए चेक कर ले, ठीक है, उसके बाद बिहारी लोग के बारे में बोले। बिहारी क्या है वो आके एक बार बिहार में देख ले। अगर जानकारी लेना है या फैसला करना तो एक बार बिहारी लोग से आके कुश्ती लड़ ले, मैंने दो हाथ कर ले, तो हाथ कर ले, हम लोग करने के लिए तैयार हैं। चलिए, एक बिहारी सब पे भारी, एक बिहारी सब पे भारी। इन लोग को बिहार से थोड़ा सा ज़्यादा चिड़चिड़ी है, क्या कि सबसे ज़्यादा IAS IPS सही से ना होता है, इस कारण से थोड़ा सा और चिड़चिड़ाए रहते हैं लोग। अच्छा, मतलब चिड़चिड़ा के वो लोग कुछ ना कुछ बोलते कुछ ना कुछ गिराना है, किसी हाल में गिराना है तो बस गिरा देना है। अब कोई मुद्दा मिलता नहीं है तो चलो इसी में गिरा देते हैं। किसी के बोलने से कुछ होता नहीं है और हम अपना जो ग्रोइंग है वो कभी भी नहीं रुकेगा और मुँह है बोलने के लिए, भगवान ने बोलने के लिए दिया है मुँह, तो जो बोलना है बोलो, क्योंकि हम रुकने वाले नहीं हैं। अच्छा